क्या आप जानते हैं कि मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया था? आखिर वो कौन सी शक्तिशाली चीज थी जो महादेव को कर्ण से प्राप्त हुई थी? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। कर्ण अपने विजयधारी धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, जो कि कर्ण इस विजय धनुष के कारण एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष रहेगा, पार्थ तीनों लोक के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को कभी भी हरा नहीं सकते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उनकी परीक्षा लेने भी गए थे। तब दानवीर कर्ण ने अंतिम समय में अपने दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दान दिए थे। लेकिन भगवान शिव को कर्ण ने क्या दिया था? कर्ण के विजय धनुष में बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव में नहीं थी, और विजय धनुष का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। इसका निर्माण उन्होंने ताड़का और राक्षस के पुत्र नगरी यानी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। तब भगवान शिव ने विजय धनुष पर अपना पाशुपात अर्थ चढ़ाकर ताड़का और उसकी त्रिपुरी नगरी का विनाश कर दिया था। और उस राक्षस नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत शक्तिशाली धनुष को कई बार युद्ध में इस्तेमाल किया था, जहां उन्होंने असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। कहते हैं उस समय देवराज इंद्र से राक्षस इतना नहीं डरते थे जितना कि उस विजय धनुष से डरते थे। बहुत समय बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि का हत्या कर दिया था, तब भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था और क्षत्रियहीन करने की सौगंध खाई थी। ऐसे समय में भगवान शिव ने भगवान परशुराम को विजय धनुष इंद्र से दिलवाया था। इस शक्तिशाली धनुष के कारण भगवान परशुराम बिना किसी के मदद से अकेले ही इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। कर्ण भगवान परशुराम के ही शिष्य थे और भगवान परशुराम को कर्ण जैसा शिष्य को धनुर्विद्या का शिक्षा देकर प्रसन्न हुए थे। लेकिन कर्ण ने झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम के शिष्य की उपाधि हासिल की थी। इस कारण भगवान परशुराम ने उन्हें युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने के श्राप दे दिया था। भगवान परशुराम को लगा कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य यानी कर्ण को सबसे ज्यादा कठोर श्राप दे दिया है। तब उन्होंने कर्ण को दया भावना के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष यानी विजय धनुष दिया। लेकिन कर्ण ने विजय धनुष पाने के बाद भी कभी भी उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, क्योंकि कर्ण उसी दिन इस विजय धनुष को इस्तेमाल करना चाहते थे जिस दिन रणभूमि में उनके सामने अर्जुन खड़ा हो, ताकि वो अर्जुन का वध कर सके। कर्ण महाभारत में जितने भी युद्ध कर्ण ने लड़े थे उनमें कभी भी उन्होंने विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे और स्वयं कर्ण कौरवों के सेनापति थे। तब उस समय उन्होंने विजय धनुष को हाथों में उठाया था, परंतु दुर्भाग्यवश उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और वो रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतर गए और अपना विजय धनुष वहीं रथ पर छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को जान लिया था कि यदि दोबारा कर्ण अपना विजय धनुष अपने हाथ में उठा लेंगे तो फिर अर्जुन हो या कोई और कर्ण को मार पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण को ललकारने के लिए कहा और फिर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बीच जैसे ही भगवान परशुराम को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो दौड़ते हुए कर्ण के पास आ गए और फूट फूट कर विलाप करने लगे और कहने लगे कि कर्ण, मेरी दी हुई शराब के कारण ही तुम्हारी विद्या तुमसे दूर हो गई, जिसके कारण आज तुम मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए हो। कर्ण, मुझे माफ कर देना और कृपया करके भाग से संधि कर लो और साथ ही अपने विजय धनुष को दोबारा से महादेव के चरणों में समर्पित कर दो, ताकि तुम्हारी तरह कोई महान योद्धा इस अस्त्र को प्राप्त कर सके। इसके बाद कर्ण बिना देरी करते हुए महादेव का स्मरण करते हैं और अपना विजय धनुष उनके चरणों में स्थापित कर देते हैं। जब कर्ण ने ऐसा किया तब महादेव ने खुशी से कर्ण को आशीर्वाद दिया, साथ ही ये भी कहा कि युगों युगों तक तुम्हारा नाम विश्व में फैलता रहेगा और बच्चे बच्चे के जुबा पर तुम्हारा नाम अवश्य होगा। तो दोस्तों, कर्ण ने स्वयं महादेव को कुछ और नहीं बल्कि उनका विजय धनुष उन्हें वापस किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक खास वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।